नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। दुनिया भर के फिल्मकार और फिल्म हस्तियों का सबसे बड़ा समारोह यानी कि कान फिल्म महोत्सव का शानदार आगाज हो चुका है। 14 से लेकर 25 मई तक चलने वाले इस रंगारंग महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर दुनिया भर के फिल्मी सितारे मौजूद रहे। दुनिया भर में मशहूर इस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन से जुड़ी सभी बातों को विस्तार से आपको बताएंगे आगे, और साथ ही बताएंगे किस तरह से वैश्विक मंच पर भारतीय फिल्मों की बढ़ती धाक की एक झलक यहां दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार कान फिल्म महोत्सव में भी साफ तौर पर नजर आएगी। लेकिन शुरुआत करते हैं कान हेडलाइंस के साथ। 77वें कान फिल्म महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। कान में जुटी दुनिया भर की फिल्मी हस्तियां। फ्रेंच कॉमेडी फिल्म द सेकंड एक्ट से हुई कान फिल्म महोत्सव की रंगारंग शुरुआत। चौदह से लेकर 25 मई तक चलेगा कान फिल्म फेस्टिवल। दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री समेत सभी शैलियों की नई फिल्मों का होगा प्रदर्शन। कान फिल्म फेस्टिवल में होगा साल की सबसे बेहतरीन फिल्म का चयन। बेस्ट फिल्म के लिए 22 फिल्मों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा। 30 वर्षों के बाद भारतीय फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में हुई है शामिल। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार मनाया जाएगा भारत पर्व। आज होगा भारत पेविलियन का उद्घाटन। क्रिएट इन भारत थीम के साथ भारत मंडप को दिया गया है सूत्रधार का नाम। तो किस तरह से भारतीय फिल्मों की प्रतिनिधित्व होगा कान पे, उस पर भी आपको बताएंगे कैसे। आपको बता दें कि दुनिया भर के फिल्मकार और फिल्म हस्तियों का सबसे बड़े समारोह में शुमार कान फिल्म महोत्सव का शानदार आगाज हो चुका है और 14 से लेकर 25 मई तक चलने वाले इस महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर दुनिया भर से मौजूद फिल्मी सितारे रहे। ये सितारे 14 से 25 मई तक फ्रांस के कान में एकत्रित होकर सिनेमा का जश्न मनाएंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप मेन कंपटीशन की जूरी की अध्यक्षा ग्रेटा गेराविक के अलावा कई अन्य फिल्मी हस्तियां भी रेड कार्पेट पर चलते हुए नजर आईं। इनके साथ ही समारोह की ओपनिंग में दिखाई जाने वाली फिल्म द सेकंड एक्ट के कलाकार भी इस जलसे में मौजूद थे। तो हो गया है शानदार शुरुआत कान फिल्म फेस्टिवल की, और 12 दिनों तक चलने वाले इस कान फिल्म फेस्टिवल प्रेमियों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं है। कान में मौजूद हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र ने इस फिल्म महोत्सव से जुड़ी कई अहम जानकारियां हमसे साझा की है। आइए देखते हैं कान से सीधे विशेष रिपोर्ट। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव का 77वां सत्र कान में आगाज हो चुका है। हम यहाँ पर सीधे आपको कान के पास जो प्रसिद्ध 24 सीढ़ियाँ हैं रेड कार्पेट की, वहाँ से नज़ारे दिखा रहे हैं, जहाँ पे रेड कार्पेट का जो ये इवेंट है वो शुरू है। यहाँ पर कई सारी फिल्मी हस्तियाँ नज़र आईं। हॉलीवुड लेजेंडरी एक्टर मेरिल स्ट्रीप भी यहाँ पर नज़र आई। इसके साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संजय जाजू जो सचिव हैं वो भी नज़र आए। इसके अलावा जो ओपनिंग फिल्म है द सेकंड एक्ट, वो उसके स्टार कास्ट क्रू भी यहाँ पर नज़र आए। भारत के हिसाब से, भारत के लिहाज से भी ये फिल्म महोत्सव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 मूवीज़ हैं भारत की ओर से यहाँ पर, और साथ ही भारत पर्व का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पर कई सारे डिस्कशंस, बातें, डिस्ट्रीब्यूशन की बातें, प्रमोशन की बातें वो जगह लेंगी। और भारत पर्व जो है वो एक बहुत बड़ा इवेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि भारत अपने आप को कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, फिल्मिंग डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है, और ये भारत पवेलियन एक इम्पॉर्टेंट या एक महत्वपूर्ण पहलू आयाम बन जाता है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डी न्यूज़, कान, फ्रांस। कान फिल्म फेस्टिवल में 30 साल के बाद पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइफ को शामिल किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन भी समारोह में किया जाएगा। भारतीय फिल्म निर्माता तृप्ति भोयर की फिल्म पारो की लॉन्चिंग 20 मई को भारत पेविलियन में होगी। संवाददाता श्यामा मिश्रा ने तृप्ति भोयर से की खास बातचीत।
प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और भारत पवेलियन में लगातार बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं फिल्म निर्माताओं के बीच। और ऐसी ही एक मूवी है जिसकी पोस्टर ट्रेलर रिलीज होने जा रही है। फिल्म मेकर, एक्टर, प्रोड्यूसर तृप्ति भोईर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तृप्ति जी, थोड़ा बताएं क्या है ये फिल्म? ये फिल्म हिंदी में है और इसके पहले मैंने 6 फिल्में एज अ प्रोड्यूसर की थी और एज अ एक्टर की थी। और ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है जिसका नाम है पारो, और जिसका हम इंडियन पैविलियन में हमारा ट्रेलर लॉन्च होने वाला है और पोस्टर लॉन्च होने वाला है 20 तारीख को। वसुधैव कुटुंबकम की हम यहाँ पर एक तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पे जो महोत्सव हो रहा है वहाँ पे मार्शेडो फिल्म भी हो रहा है, भारत और कान दोनों को आप कॉम्प्लीमेंट करते हुए कैसे देख रही हैं? भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है, कान को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो थोड़ा सा आपके समझ से बताएं। मुझे देखिए, मैं पहली बार कान में आई हूँ और मुझे ये समझ में आया कि ये फेस्टिवल कितना इम्पोर्टेंट है और इंडियन फिल्म मेकर जितने भी हैं उनके लिए ये एक ऐसा बेहतरीन स्टेज है जहाँ पे हर फिल्म फेस्टिवल के लोग, पूरी दुनिया के जितने फिल्म मेकर हैं, बायर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स, तो ये सारे आर्टिस्ट, तो इसमें आदान प्रदान होता है आपके कला का। और आई थिंक आई शुड से थैंक्स टू द गवर्नमेंट, बहुत आभारी हूँ मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की कि हर साल वो इंडियन पैविलियन यहाँ लगाते हैं और हमारे हर भारतीय कलाकार को और टेक्नीशियन को यहाँ तक पहुँचाते हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। तो जैसा तृप्ति बता रही थी कि आप कहीं भी बैठ के किसी भी लैंग्वेज की फिल्म देख सकते हैं और इसी तरीके से भारत क्योंकि अपने लैंग्वेज को, अपने इस कला को प्रमोट कर रहा है, तो आज विश्व भारत को एक नया रिकग्निशन दे रहा है। फिल्म जगत से जो भी जुड़ी हुई बातें हैं, जो भी पहलू है, उसको काफ़ी माना जा रहा है और भारत पवेलियन या कान फिल्म फेस्टिवल एक वो ज़रिया है जो इसको दोबारा से एक तरीके से रेखांकित करता है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कान, फ्रांस। फिल्म फेस्टिवल में शामिल कलाकारों और फिल्मकारों में काफी उत्सुकता है। कई कलाकारों ने डीडी न्यूज के साथ अपने विचार साझा किए, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि माना जाता है, कान फिल्म फेस्टिवल में हर दिन रोमांचक होता है और आज का ये रोमांच जो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये खूबसूरत क्वींस हैं और यहाँ पर ये आए हुए हैं एक पर्पस से। हमारे साथ हिलेई हैं, उनसे बात करते हैं। हिलेई अफगान की एक सिटीज़न है, पर वो हिंदी बोलती हैं। भारत के हिसाब से अगर आप देखें, लिहाज से देखें, तो आपने कहा आपको हिंदी भी आती है और हिंदी आप कह भी रही हैं, भारत आपके दिल में होता है, तो कैसे देख रही हैं भारत की पार्टिसिपेशन को? पार्टिसिपेशन तो पता नहीं मैं क्या बोलूं, लेकिन मुझे भारत सच में मेरे दिल में रहता है क्योंकि इनके लोग जो है ना बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है और बड़े बड़े, हमने शाहरुख खान को देखा और अमिताभ बच्चन, तो यहाँ पर मैं हमेशा इंडियन को आसपास देखती हूँ। मैं आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से, आई लव इंडिया। अफगानिस्तान लोग इंडिया से मोहब्बत करते हैं, टोटल अफगानिस्तान लोग जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इंडिया के साथ। You must have realized that they are talking about the love for India. How do you see India and what would you say for India? I love India. Yes, I've always wanted to visit. I have never been, but I am fascinated and enjoy the culture as well as the food. My favorite. All right, okay. What are your thoughts on India and how fond are you of India? I love the Indian culture and I'm a very big fan of meditation. I know that India is all about peace, love, meditation, striving forward and accomplishing dreams and desires. And I just want to be like Dalai Lama. तो यहाँ ये एक जरिया है क्वीन बनने का और जिस तरीके से हिलाई भी कह रही थी, एक अर्ज कर रही थी कि महिलाओं को भारत में भी, पूरे विश्व में भी, कि वो आगे आएं, अप्लाई करें ताकि वो भी फ्यूचर क्वीन बन सके। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल कुछ मशहूर एक्टर और यूट्यूबर्स ने भी डीडी न्यूज के साथ अपने विचार साझा किए और भारत को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। आइए देखते हैं। Well, I'm from New York City and I had always dreams to go to India because as I became
an actor and model, I would always get friend requests from India. And I was like, what is this? I said, I got to make my way to India. And so when I made my way to India, my first trip was in Calcutta. And then I went back again, I won Upwards Achievers Award. I won 2019, the award for that. And I had a great experience. I love India, the culture, the different people. I never had a problem when I went there. With people were very friendly. And I'm an actor. I did a movie in Bollywood. I've been to Mumbai, Chennai, Delhi, and I had a wonderful time in India. And I look forward to go back because I haven't been there since the pandemic. The Indian uniqueness I like is that, first of all, the culture is very multi-diverse. That's the first thing. It's very intellectual as well. One of the high technologies we have is from India. A lot of scientists come from India. A lot of companies hire people from India because they are very philosophical and very scientific oriented. And New Delhi, I learned something very new when I visited. It was a beautiful, beautiful city. The impact I had was the Rio Ganges River. Because because I read it in the Mahabharata books, and also, in those major Veda books, and Ramayana Mahabharata. And when I was a little boy, so I love how the gods fought for humanity, spirituality, and I think that's what India represents. We have Mahatma Gandhi coming from there. If we wouldn't have someone like Mahatma Gandhi teaching us that you can win an independence of a country with peace, with love, with kindness. It takes longer time because unfortunately men tend to be inauthentic, but people from India are very great. Mahatma Gandhi was the greatest example. तो मशहूर सितारों के साथ साथ इस बार डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी कान फिल्म महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं और भारत से भी कई मशहूर डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स वहां मौजूद हो गए हैं। तो 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए इस बार बहुत विशेष है। पहली बार कान फिल्म महोत्सव में भारत पर्व का आयोजन हो रहा है। क्रिएट इन भारत थीम के साथ भारत मंडप को सूत्रधार का नाम दिया गया है। भारत पेविलियन की एक खासियत और खूबियों को बताया कान में मौजूद हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। आइए जानते हैं क्या खास है इस बार भारत पेविलियन में। इस वक्त हम आ चुके हैं भारत पवेलियन में और आते ही अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक लुक दिया गया है भारत पवेलियन का, साथ ही नाम भी दिया गया है सूत्रधार ऑफ द वर्ल्ड। ये डिज़ाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से। सूत्रधार की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सूत्रधार यानी जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है। अगर आप न्यू लुक की बात करें भारत पवेलियन की तो यहाँ पर कई सारे रंगों में से हर एक पहलू को समझाया गया है। साथ ही ये कियोस्क भी बनाए गए हैं जहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो यहाँ आ सकते हैं, एक फॉर्म भर सकते हैं और मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ ही अगर मीटिंग्स की बात करें तो 200 से ज़्यादा मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं। और साथ ही एक अनोखा यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है स्पीड डेटिंग का। जी हाँ, हम समझते हैं स्पीड डेटिंग जो होती है वो डेटिंग से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स से होगा। NFDC के द्वारा आयोजित, साथ ही फिकी के द्वारा मैनेज किया गया ये जो जगह है, यहाँ पर B2B मीटिंग्स होंगी, स्पीड डेटिंग बातें होंगी, साथ ही सेशंस होंगे, कई सारे डिस्कशंस होंगे और यहाँ पर एक ये हॉटस्पॉट होगा मिलन का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के लोग और साथ ही भारत के जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो पॉलिसीज़ होते हैं, स्कीम्स होते हैं, वो भी यहाँ पर निर्वाह किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत पवेलियन जो है वो भारत पर्व तो मनाएगा ही, साथ ही भारत की जितनी भी बातें होती हैं, क्योंकि हम अपने आप को फिल्मिंग डेस्टिनेशन, कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो हम चाह रहे हैं, साथ ही दुनिया के साथ में जो हमारा जुड़ाव हो रहा है फिल्म जगत को लेके, वो भी यहाँ पर रेखांकित होता हुआ नज़र आएगा। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। और आइए अब आपको सीधे कान ही ले चलते हैं, यानी कि फ्रांस ले चलते हैं, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कान भारत एट कान की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इस वक्त कान में जिस तरह से भारतीय फिल्मों की, भारतीय कलाकारों की, भारतीय क्षमताओं की भागीदारी देखी जा रही है, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश कीजिए। साथ ही इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद हूं तो थोड़े से कान के नज़ारे दिखाइए।
देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर लगातार कल से बारिश हो रही है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि सभी को एक कमरे में बंद होना पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मैं एक शेड के नीचे हूँ। आपको मैं नज़ारे बिल्कुल बाद में मैं फीड्स के द्वारा बता सकूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने मोबाइल को बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। लेकिन जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसके जस्ट बगल में ही भारत पवेलियन है, जिसका अनावरण, जिसका इनॉग्रेशन अभी कुछ समय पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और यहाँ के एम्बेसडर जावेद अशरफ के हाथों हुआ है। तो एक हम भारत पवेलियन की एक रिपोर्ट आपको पहले ही बता चुके हैं। अब अगर हम बात करें, ये इनॉग्रेट हो चुका है, हम इसे कल से ही देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़, चर्चा की बातें सभी कुछ हो रही हैं, लेकिन अब ये एक रियल हॉटस्पॉट हो जाएगा, एक मेल्टिंग पॉट हो जाएगा, क्योंकि कल भी हमने कई सारे देशों के जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और आज से, क्योंकि इसका अनावरण हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, तो आज हम कई सारे फिल्मी हस्ती भी देखेंगे यहाँ पर। बताया जा रहा है कि उर्वशी रौटेला यहाँ पर आने वाली हैं कुछ समय में, तो वो एक इंतजार होगा। साथ ही फिल्म मेकर ऋषि वो यहाँ पर आए हुए हैं। इनके अलावा भी कान फिल्म महोत्सव से जुड़े हुए अधिकारी ये सब भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये तो बात हो गई यहाँ पे भारत पवेलियन की। अब मैं बात करती हूँ भारत की जो सिनेमा है वो यहाँ पर जो चुनी गई है उसको लेके काफी ज्यादा एक उत्साह है। 7 फिल्मों की हम बातें कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो मेन होता है सेक्शन वो होता है कंपटीशन सेक्शन। सिर्फ कान फिल्म फेस्टिवल की बात नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व के फिल्म फेस्टिवल्स की बात है। यहाँ पर भारत की फिल्में लगातार हम कह रहे हैं कि अच्छी फिल्में बन रही हैं, बनती आई हुई हैं, लेकिन ये वो क्षण है जहाँ पर 30 सालों के बाद में कंपटीशन सेक्शन में मूवी चूज की गई है, चुनी गई है, जो अब प्रतिस्पर्धा करेगा। और 22 प्रतिष्ठित फिल्में हैं जो इस एक तरीके से होड़ में लगी हुई हैं कि अपने आप को बेस्ट साबित करें। और जो आखिरी दिन है, जो पाम डे, और यहाँ इनका जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है फिल्म फेस्टिवल का, कान का, वो उसे मिलेगा। तो उम्मीद यही है कि हमारी जो मूवी है वो सभी को इम्प्रेस कर सके और साथ ही भारत का लोहा मनवा सके। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइफ, पायल कपाड़िया की ये कैटेगरी है जो मेन सिलेक्शन हुई है, मेन कैटेगरी कंपटीशन सिलेक्शन में। इसके अलावा सर्टेन रिगार्ड है, जहां पर भी हमारी फिल्में हैं। एक शेमलेस मूवी है जो कि जहां पर प्रोडक्शन तो बल्गेरियन है, लेकिन भारतीय जो एक्टर्स हैं उन्होंने काम किया है। साथ ही संतोष मूवी है जहां शहाना गोस्वामी है, कई अन्य एक्टर्स हैं, उन्होंने भी काम किया है, उसे भी चूज किया गया है। साथ ही FTII जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे की, उसके एक जो फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो चिदानंद नायक की, उसे भी चुना गया है यहाँ पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज में। तो ऐसे लगभग हम कह सकते हैं कि 7 फिल्में हैं और इसके अलावा कई सारे पोस्टर्स, कई सारे ट्रेलर्स आने वाले मूवीज के वो यहाँ पर इनॉग्रेट होंगे। और साथ ही पीछे अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पीछे अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये पूरा इलाका है मार्शेडू फिल्म का। यहाँ पीछे जो है वो पहले द फेस्टिवल है, तो ये यहाँ पर मेन यहाँ पर एक्टिविटीज होते हैं। तो ये सारा जगह है जहाँ पर आपको एक्टिविटी, एक्शन होता हुआ नजर आएगा। और ठीक यहीं पीछे रेड कार्पेट है, जहाँ से थोड़ी देर पहले आपने एक रिपोर्ट भी देखी होगी। तो कल हमने रेड कार्पेट पे जो एक्चुअल एक्शन हो रहा था, जहाँ मेरिल स्ट्रीप आई थी, जिन्हें ऑनररी पाम डे के अवार्ड से सम्मानित किया गया, उन्हें हमने देखा। इसके अलावा जो मेन कंपटीशन सेक्शन है उसके जूरी जो हैं हेड कर रही हैं ग्रेटा गर्विग, बाबी अभी मूवी आई थी उसकी मेकर हैं ग्रेटा गर्विग। उसके अलावा अन्य 5 जूरी मेंबर्स हैं, वो सभी जूरी मेंबर्स आए थे और काफी अन्य कैटेगरीज के भी जूरी मेंबर्स यहाँ पर नजर आए। ओपनिंग फिल्म थी दी सेकंड एक्ट, उसके लिए भी क्योंकि ये जाना जाता है कान फिल्म फेस्टिवल, जब यहाँ पर अच्छी फिल्में होती हैं तो लगातार मिनटों तक में, 10 मिनटों तक में भी यहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन मिलता हुआ नजर आया हुआ है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कल जो मूवी द सेकंड एक्ट यहाँ पर दिखाई गई, प्रीमियर की गई, उसे लगभग 2.5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। तो ये काफी रोचक बात है कि ओपनिंग होते हुए ही इतनी अद्भुत नजारे, अद्भुत बातें सामने आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल श्यामा, कान फिल्म महोत्सव में आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग होना एक सपना साकार जैसा होना है। रेड कार्पेट का आपने जिक्र किया, मेरिल स्ट्रीप रेड कार्पेट पे आई। मेरिल स्ट्रीप जो कि दुनिया के तमाम सिने प्रेमियों के दिलों में राज करती हैं। रेड कार्पेट की अगर बात करें, हमेशा से ही भारतीय कलाकार और भारतीय अभिनेत्रियां भी रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरती आ रही हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन का इंतजार सभी को है एक बार फिर
किस आपको कौन कौन से ऐसे नाम अभी जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं जो रेड कार्पेट पे अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे भारत से? देखिए, इस बार भारत की जो पार्टिसिपेशन है, हम कह लें अगर, क्योंकि 2 साल पहले भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का एक सम्मान दिया गया था यहाँ पर, अब वो स्विट्जरलैंड को दिया गया है। तो थोड़ा सा जो रेड कार्पेट पे पार्टिसिपेशन है वो लगभग हम कह सकते हैं कि एक दिन पहले डिसाइड किया जाता है या वो नाम लास्ट मिनट भी अनाउंस किया जाता है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन आती हैं हर साल, वो तो हम सभी जानते हैं, पर हम और भी नाम सुन रहे हैं जहां अदिति राव हयाद्री वो आएंगी, वो भी रेड कार्पेट करेंगी। और उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि वो रेड कार्पेट के बाद में भारत पवेलियन में भी आएंगी, जहां हम उनके साथ चर्चा कर सकेंगे। साथ ही ताहा शाह जो हीरा मंडी के फेम के एक्टर हैं, वो भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी रेड कार्पेट कल वॉक किया है। तो ऐसे अब क्योंकि हम कह रहे हैं आपको, पार्टिसिपेशन भारत का काफी बढ़ चुका है और सभी जानते हैं कि कोई ना कोई कॉज लेके या कोई ना कोई सिनेमा लेके भारतीय जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो अब आगे आ रहे हैं। ना सिर्फ बड़े पर्दे के लोग बल्कि जो छोटे प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़े हुए हैं या जो एक ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हटकर टॉपिक्स होते हैं, वो भी यहाँ पर कई बार धूम मचा देती है। तो उसका एक तरीके से मेंशन किया जाना या बिल्कुल, कहानियों का देश है भारत, जहां से दुनिया भर के जो फिल्मकार हैं वो भारत पहुंचते हैं अपनी कहानियों को लेकर, अपने कलाकारों की तलाश में। 3 दशक के बाद भारतीय फिल्म जो है वो इस बार 77वें कान फिल्म महोत्सव में compete कर रही है पाम डियो और अवार्ड के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही जो भारत पर्व भारत पेविलियन के जरिए मनाया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और इफ़ी 2024 का पोस्टर लॉन्च वहाँ होने जा रहा है, यानी कि अभी से कान के जरिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारियों का भी एक वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और दुनिया को एक झलक दिखाने का प्रयास होगा। जी बिल्कुल जया, जिस तरीके से आप भी कवर करती आई हैं इसी, आप जानती हैं कि जो पार्टिसिपेशन रहा है इंटरनेशनल फिल्मों का या इंटरनेशनल जो सिनेमा लवर्स हैं उनका, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पैंडेमिक के दौरान भी हमने देखा था कि इफ़ी एक ऐसे फिल्म महोत्सव में से एक था जिन्होंने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट लाया था कि इसे हाइब्रिड किया जाएगा और बहुत सारे देशों के फिल्म फेस्टिवल्स ने इस आइडिया को अपनाया भी था। तो हम कहीं ना कहीं ट्रेंड सेटर बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पे मैंने आपको बताया भारत पवेलियन का इनॉग्रेशन हुआ है, वहीं पर अभी कुछ समय बाद भारत के जो इफ़ी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो पोस्टर है और साथ ही ट्रेलर है वो भी यहाँ पर इनॉग्रेट होगा, वो यहाँ पर लॉन्च होगा। तो सभी जानते हैं, जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं अन्य पवेलियन से भी, अन्य देशों के पवेलियन से भी, वो जानते हैं कि इफ़ी जो है भारत के लिए और विश्व के लिए भी एक काफी बड़ा फिल्म महोत्सव बनते जा रहा है और इसीलिए इसमें शुमार होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अपनी फिल्म लेके जाना, एक लॉन्च पैड देना इफ़ी में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो लगातार बातचीत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल से एक ऐसा जरिया होता है जो न सिर्फ फिल्म दिखाता है बल्कि जो फिल्म जो होती है उसके पीछे जो काम होता है, फिल्म बनने के पहले जो काम होता है, वो यहाँ पर होता हुआ बड़े पैमाने में हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे और आप कान के नज़ारे हमें यूं ही भेजते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से साख बढ़ रही है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई पहल की गई हैं और भारत पेविलियन के जरिए, भारत पर्व के जरिए आज भारतीय सिनेमा ने, भारतीय बाजारों ने अपनी बाहें खोल दी हैं पूरी दुनिया के लिए। आप आइए, भारत में शूट कीजिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कीजिए भारतीय सितारों के साथ, भारतीय निर्देशकों के साथ, और सरकार आपको पूरी मदद देगी। तो इसी कड़ी में कान फिल्म महोत्सव में भी इस बार 3 दशक के बाद भारतीय फिल्म पाम डियोर पुरस्कार के लिए compete कर रही है। तो सारी दुआएं और सारी उसके लिए बेस्ट विशेस। कान से खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।